नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। आतंक के पनाहगार की अब खैर नहीं, भारत और फ्रांस में राफेल डील डन हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंक के पनाहगार की अब खैर नहीं होगी। भारत और फ्रांस में राफेल डील डन हो गई है। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 26 राफेल MINS विक्रांत पर तैनात होंगे राफेल M। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है तकरार। वहीं इस तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान कांप उठेगा। दरअसल भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत ने राफेल M की डील पक्की कर ली है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 26,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। इस डील के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और नौसेना के वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद रहे। इस समझौते के तहत 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे, जो नौसेना के कंट्रोल में रहकर आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनिल जग्गी जी। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, खुशी की खबर सामने आई है। क्या कुछ अब इस खबर के बाद पाकिस्तान पर असर पड़ेगा? मैडम, अभी तो कोई असर नहीं दिखाई देगा। आने वाले टाइम में आपको असर दिखाई देगा। जो भी स्टूडेंट है, जो भी है मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, उनको ही पता लग जाएगा पाकिस्तान के ऊपर क्या चीज आएगी जब उसके रिपोर्टेशन आएंगे। अभी तक खाली फिजिकली नहीं हो रहा कुछ। जब आप देखेंगे फिजिकली भी होने लग जाएगा, तब आप देखेंगे उनका हाल क्या हो। सर जैसे जी, आर्मामेंट और ये एमिशन का ये तो पूरा 12 महीने वाला चलता है। प्रोटेक्ट इज ऑन। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया ये वाला, तो वो उसका इसके लपेटे में आ गया है और इसको ज्यादा विंडो के अंदर आ गया, शो विंडो में आ गया। इससे पीपल आर टॉकिंग हाई ऑफ दिस। जी, जिस तरीके से अभी, क्योंकि राफेल डील डन हो गई है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन दिया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मूवमेंट भारत की तरफ से होती है तो इसको युद्ध का आह्वान माना जाएगा। लेकिन अब जब राफेल डील डन हो गई है, लगातार चाहे स्लीपर सेल से लेकर के सोशल मीडिया तक नजर है भारत सरकार की और सेना भी इस समय एक्शन में नजर आ रही है, तो क्या पाकिस्तान की इस गीदड़ धमकी से क्या कुछ होने वाला है भारत में? देखिए मैडम, 1971 के अंदर लड़ाई हुई थी, उसके बाद कारगिल भी हुई है। तभी भी इनके पास हथियार थे, फिर टुकड़े हो गए दो। कारगिल के टाइम पर अगेन इनके पास हथियार थे, वहां पर भी इन्होंने हमसे ये युद्ध हारे हैं। और जब भी अभी देख छोड़ दीजिए ये चीज, आपके नजदीक लास्ट 2 साल से 3 साल से युद्ध चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों के बाद आपके पास क्या हुआ? एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है। इतना इजी नहीं है बोलना, और बोलने और करने में बहुत फर्क है। मैं देखो, जितना रशिया के पास अपने एटॉमिक बॉम्ब है, पूरे एज कम्पेयर टू यूक्रेन कितने होंगे, बट किसी ने नहीं यूज किया, ना यूक्रेन ने किया ना भी किया है। पूरा देश तबाह हो गया है बम्बार्डमेंट में, ड्रोन्स के बम्बार्डमेंट से, मिसाइल्स के बम्बार्डमेंट से। बट ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास हथियार है तो मैं कोई क्यों करता रहूं और लोग मारते रहे। जी जी, अब अगर बात की जाए, भारत के साथ इस वक्त रशिया भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, यानी कि विश्व स्तर पर जो तमाम मजबूत देश हैं वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर वहीं बात करें तो चाइना का सपोर्ट उनको है। तो क्या कुछ लगता है कि इसमें इस चाइना के सपोर्ट की वजह से क्या पाकिस्तान इतना उछल रहा है इस वक्त? मतलब चाइना की सपोर्ट उसके बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों होंगी। बिकॉज चाइना आज का नहीं देख रहा, चाइना आज से अगले 10 दिन का देख रहा है। जो उन्होंने बेल्ट एंड पॉलिश अपने ये इनिशिएटिव यूज किया है, रोड एंड बेल्ट वाले इनिशिएटिव, इतना पैसा उन्होंने उनका लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बलूच एरिया के अंदर, तो उसको थोड़ा जाने देंगे ऐसे, वो नहीं जाने देंगे अपना पैसा। वो हेल्प करेगा कि, बट कितना हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली? अमेरिका ने ऐसे थप्पड़ मारा, अभी तक आप उठ नहीं पा रहे हैं। आपके प्रोटेक्ट के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।
वो छोटे छोटे देशों में, बांग्लादेश, वियतनाम, इन देशों में जा रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से सामान लीजिए। कभी कोई पूछता नहीं था इनको, इन देशों को। इतना सिंपल नहीं है चाइना के लिए वो करे। वो आजकल के जो एरिया है, जो माहौल है, वो बदल गया है। आजकल लड़ाई होती है इकोनॉमिकली। अब ये देखिए, पानी जब इंडिया करेगा स्टार्ट इसमें, तब देखना क्या हाहाकार होगी दुनिया के अंदर, नॉट पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। जी, इकोनॉमी की आपने सर बात की है। पाकिस्तान इस वक्त गरीबी से की मार झेल रहा है। झेलम नदी से जब पानी छोड़ा गया भारत के द्वारा, तो फ्लड अलर्ट भी है इस वक्त पाकिस्तान में। बेरोजगारी की मार झेल रहा है, गरीबी की मार झेल रहा है, और सेना की वहां पर कमी है। अगर इन केस अगर दोनों पलड़ों में भारत और पाकिस्तान को रखते हैं, तो भारत कितना आगे आपको नजर आता है अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो? मैम देखो, हमने पहले भी हम ऐसा मिलिट्री स्टूडेंट, हमारा मेन जो एडवर्सरी था, मेन दुश्मन है वो चाइना है। पाकिस्तान हमारा कभी दुश्मन नहीं रहा। पाकिस्तान को हम जिस दिन खत्म करना चाहें खत्म हो जाएगा। 1971 के अंदर लड़ाई जो हुई है, 15 दिन के अंदर 2 टुकड़े हो गए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। अभी आने वाले टाइम में, नोट करिए प्लीज, आने वाले टाइम में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा इनसे जी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री। जो मैक्सिमम जो इनके पास इकोनॉमिकली जो सबसे रिच प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, वो बलूच है। मैक्सिमम एरिया उनका है पाकिस्तान के अंदर। अब वो हट जाएगा, कट जाएगा इनसे, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। इनका हाल देखिए क्या होगा। वहां से सिंध में देखिए, पीर पंजाब मूवमेंट जो चल रहा है, जीएस सिंध मूवमेंट जिसे बोलते हैं, वो अलग अपना चाहना चाहते हैं सिंधीज। यहाँ कराची वाले जो हुसैन साहब है इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो अलग करना चाहते हैं जी। पोर्ट इनके पास है कराची में, पोर्ट हट गया इनके पास से, तो दूसरे लोग आ गए इसमें। ये तो लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा, अफगानिस्तान की तरह, नेपाल की तरह। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि आतंक के पनाहगारों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत और फ्रांस में राफेल डील डन हो गई है। पाकिस्तान की गिदड़ धमकी से अब भारत बहुत आगे निकल चुका है। इन केस अगर युद्ध की स्थिति बनती भी है, तो भारत की इकोनॉमी बेहतर है, भारत की सेना बेहतर है, भारत के पास हथियार भी बेहतर है। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।